नमस्कार साथियों, मैं राज बनारसी लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसा शो जहाँ होती है कविताओं की बातें, जहाँ होती है साहित्य की बातें, जहाँ होती है अपनों की बातें, जहाँ होती है हंसी की बातें, जहाँ होती हैं संस्कारों की बातें, जहाँ होती है मोहब्बत की बातें, जहाँ होती हैं अदाओं की बातें। और इन बातों को करने वाले कवि आज हमारे साथ हैं। 5 ऐसे लोग, 5 ऐसे कवि, 5 ऐसे नाम। कहा जाता है कि 5 तो पांडव भी थे, पूरे कौरवों पे भारी पड़े। तो एक ऐसे साहित्य के अच्छे लेखक, अच्छे कवि जिन्हें मैं ढूंढ कर लाया हूँ आप सभी के लिए इस शो में, जिसका नाम है ठहाकों की महफिल। इस शो में आना आसान बात नहीं है। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे फ़ोन, बहुत सारी सिफारिश लोग करते हैं आने के लिए, लेकिन यहाँ वही पहुँच पाता है जिसकी कविताओं में दम होता है। और ऐसे 5 दमदार लोग हमारे बीच हैं, जिनमें से मैं आपसे परिचय कराना चाहता हूँ। हमारे बाएं से पहले नंबर पे सुधांशु त्रिवेदी, जो लखीमपुर से हमारे बीच आते हैं। और उसी के ठीक बगल में बनारस से राम नरेश जी, जो लोक भाषा के बहुत अच्छे कवि हैं। और ठीक उनके बगल में संदीप अलबेला, जो गोरखपुर से हमारे बीच हैं। और उसके बीच में एक ऐसा नौजवान लड़का जो अपनी बातों से आपका दिल जीत लेगा, जिसका नाम है शिवम हिंदुस्तानी, जो प्रयागराज से हमारे बीच है। और उनके बगल में हमारे बीच सर्वेश देवराज, जो लखनऊ से हमारे बीच है। जोरदार तालियां आप सभी के लिए। तो आइए करते हैं महफिल की शुरुआत और बुलाते हैं एक ऐसे कवि को जो आपको गुदगुदाएगा, हंसाएगा, मोहब्बत में डुबाएगा अपनी कविताओं से। सर्वेश देवराज लखनऊ से हमारे बीच। सर्वेश देवराज। मेरा नाम सर्वेश देवराज है और मैं लखनऊ से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी एक कविता है बचपन की याद, मैं उसको पेश करना चाहता हूँ। स्वागत है सर्वेश। याद है पिछली दफ़ा बरसात क्या खूब कटी थी। मैं था, तुम थे और वो पानी का डॉक्टर। खिड़की से जैसे ही बूंदों की गठरी दिखती, त्यों ही अधर खिलते और मन कह उठता, आह बारिश। वाह वाह। फिर क्या, फिर तो तुम्हें बुलावा भेजते कि आ जाओ यार। फिर तुम पहले आनाकानी करते, फिर कुछ कह के हामी भर देते। फिर मैंने कहा आज यार बड़ा मन कर रहा है चाय पीने का, चल कुछ चिल्लर भर लेते हैं अपनी जी। और रास्ते में जैसे ही हम सड़कों पे निकलते हैं, वैसी एक अल्हड़ बलखाती बूंद जब शरीर पे पड़ती है तो एक सिरहन सी मच जाती है। क्या कहने? उस सिरहन में क्या होता है कि हमारी साइकिलों की स्पीड बढ़ जाती है। फिर क्या होता है कि हम आगे बढ़ते जाते हैं और वो चाय का ठेला आता है। चाय के टीले पे हम चाय पीते हैं, मस्ती मारते हैं और इस बार तुम हामी भरते। आज तो मज़ा आ गया यार। क्या कहने? दोस्ती की एक अलग ही आयाम आया। फिर मैं कहता कि क्या बात है, आज तुम भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे और मैं भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। बढ़िया। आज दोनों को अच्छा लग रहा है। याद है पिछली दफ़ा बरसात क्या खूब कटी थी। मैं था, तुम थे और वो पानी का डॉक्टर। क्या कहने सर्वेश, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी आप सुन रहे थे लखनऊ के मिजाजी शायर सर्वेश देवराज को, जिन्होंने अपनी बात कही। बचपन की यादें, बचपन की वो यादें। हालांकि बचपन तो होता ही सबका एक बहुत ही सुनहरा पल, जहाँ हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो तो करते हैं, लेकिन बाद में वो सब कुछ एक यादें बन जाती हैं। एक ऐसी यादें जो हम दोबारा नहीं ला सकते। काश बचपन वापस आ जाए। तो अभी आप सर्वेश देवराज के बाद मैं आपको ले चलता हूँ उस शायर के पास जो अपनी कविताओं से, अपनी आवाज़ से, अपने गीतों से लोगों के दिल को जीतता है। बनारस का एक ऐसा कवि जिसे कहते हैं राम नरेश। नरेश, जोरदार तालियों से आप सभी को। मैं कवि राम नरेश आपके सर वाराणसी से।
ठहाकों की महफिल को आज हम सजाएंगे। आहा, ठहाकों की महफिल को आज हम सजाएंगे। जो कभी नहीं हंसे उन्हें हंसाएंगे। आहा, जो क्या बात है। कभी नहीं हंसे उन्हें हंसाएंगे। हंसाएंगे। बहेगी गीत गजल छंद हास्य व्यंग की धारा। वाह 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 वाह। बहेगी गीत गजल छंद हास्य व्यंग की धारा। मगर इस शर्त की कुछ राज भी छिपाएंगे। क्या बात है। मगर इस शर्त की कुछ राज भी छिपाएंगे। वाह, आइए कविता जुड़ते हैं। मायके गई है जब से मलकिन खाना दोनों खवाए। अहे, क्या बात है। मायके गई है जब से मलकिन खाना दोनों खवाए। अरे खाना दोनों खवाए, खाना दोनों खवाए। मायके गई है जब से मलकिन खाना दोनों खवाए। क्या बात है राम नरेश। लवंग लता रसगुल्ला और समोसा ताव से कटता। आहा, लवंग लता रसगुल्ला और समोसा ताव से कटता। अरे कोई नहीं पूछता अब, कोई नहीं पूछता अब। अरे बीपी शुगर कितना बढ़ जाए। मायके गई है जब से बहुत मलकिन बढ़िया। खाना दोनों बहुत बढ़िया, खवाए। बहुत बढ़िया। मायके गई है जब से मलकिन खाना दोनों खवाए। मायके गई है जब से मलकिन खाना दोनों खवाए। आगे देखिए। एक पड़ोसन भाभी पहले कहती थी भैया भैया। आहा, भैया भैया। एक पड़ोसन भाभी पहले कहती थी भैया भैया। अरे अब तो जानू कहकर, अरे अब तो जानू कहकर अरे घर में ले आती चाय। मायके गई है जब से, बहुत बढ़िया। मायके गई है जब से मलकिन खाना दोनों खवाए। मायके गई है जब से मलकिन खाना दोनों खवाए। आगे देखिए। स्वागत। अरे फोन की घंटी बजते ही बीबी होती थी लाल। आहा, फोन की घंटी बजते ही बीबी होती थी लाल। अरे अब तो साली जी, अब तो साली घंटों अरे करती हल्लो हाय। मायके गई क्या है बात है जब राम से नरेश जी। मलकिन बहुत खाना दोनों बहुत खूब, खवाए। वाह। मायके गई है जब से मलकिन खाना दोनों खवाए। बाई भी डरती थी सुन मैडम की मिर्ची बानी। बाई भी काम वाली बाई, बाई समझ भी गए। डरती थी पहले सुन मैडम की मिर्ची बानी। अरे मेहनत से करती काम, मेहनत से करती काम। अरे बचा खाना भी घर ले जाए, बचा खाना भी घर ले जाए। मायके गई है जब से मलकिन खाना दोनों खवाए। क्या बात है, क्या बात है। जब से मलकिन वाह, वाह, राम नरेश जी। बहुत खाना आनंद। खाना दोनों खवाए, खाना दोनों खवाए। मायके गई है जब से मलकिन खाना दोनों खवाए। क्या बात अंतिम है। संदेश देखिए। स्वागत है। अरे बिन घर नी घर भूत का डेरा, बिन घर नी घर भूत का डेरा। सही बात है मित्रों, हाँ, बिन घर नी घर भूत का डेरा। सही बात है मित्रों। अरे पति पत्नी के प्यार बिना, पति पत्नी के प्यार बिना अरे जीवन बगिया मुरझाए। मायके गई है जब से मलकिन खाना दोनों खवाए। क्या बात है। मायके गई वाह। है जब से मलकिन बहुत खाना बढ़िया। दोनों खवाए। मायके गई है जब से मलकिन खाना दोनों खवाए। बहुत बधाई आपको। बहुत बढ़िया राम नरेश जी, क्या बात है। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
राम नरेश जी, क्या पढ़ा कविता आपने। मायके जई गई है जब से मलकिन खाना दोनों जून खवाए। अरे आप दोनों दून की बात कर रहे हैं, आप इतनी ऐसी कविता पढ़ दी है, हमें मुझे तो लगता है जब आप अपने घर जाएंगे तो आपको दोनों दून क्या 1 जून का भी खाना नहीं मिलेगा, 1 रोटी भी नहीं मिलेगी। खैर, कवियों का आदत ही ऐसा है, कोई शादीशुदा आदमी अगर कह दे कि मैं खुश हूं तो ये बात वो झूठ बोल रहा है। और इतनी शानदार कविता के लिए हम आपको बधाई देते हैं राम नरेश जी। और आइए बुलाते हैं महफिल में एक ऐसे कवि, एक ऐसे नाम को जो प्रयागराज से हमारे बीच है, नौजवान लड़का जो अपनी शायरी से आप सभी का दिल जीत लेगा। शिवम हिंदुस्तानी प्रयागराज से हमारे बीच, जोरदार तालियों से आप सभी के बीच शिवम हिंदुस्तानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार शिवम हिंदुस्तानी है और मैं प्रयागराज से हूँ। दोस्तों, कहते हैं एक स्त्री जीवन संवार देती है। यदि एक स्त्री इस संसार में न हो तो न प्रेम होगा, न ही करुणा होगी, न दया होगी। एक स्त्री का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यह हम सभी में से किसी से भी छिपा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपनी रचना के द्वारा एक छोटा सा वर्णन करना चाहूंगा। स्वागत है शिवम। सुनिएगा कि तुम प्रेम हो, श्रृंगार हो, तुम आस्था की आधार हो। वाह। तुम प्रेम हो, श्रृंगार हो, तुम आस्था की आधार हो, तुम शक्ति हो, अस्तित्व हो, तुम ममता का व्यक्तित्व हो। वाह। तुम माथे की चंदन, तुम माथे की चंदन, होठों की मुस्कान हो। वाह। तुम गौरव हो, घर की कुटुंब की अभिमान हो। वाह वाह शिवम वाह। तुम अनंत की अनंतता, तुम अनंत की अनंतता, कण कण की दिव्यता, ज्ञान का प्रकाश, तुम ही जगत की सौम्यता। तुम बिन त्रिदेव अधूरे, तुम बिन त्रिदेव अधूरे, तुम बिन सृष्टि विनाश है। वाह। तुम बिन अंत करुणा का, तुम बिन सब सर्वनाश है। बहुत बढ़िया। कि दिशा में तुम चांदनी, हृदय की तुम भावना। वाह। कहते हैं कि स्त्री से अधिक निस्वार्थी कोई नहीं है, वो अपने स्वार्थ से पहले अपनों का स्वार्थ देखती है। बहुत बढ़िया शिवम, बहुत अच्छी बात कि कही। निशा में तुम चांदनी, हृदय की तुम भावना, ज्ञान का प्रकाश, तुम निस्वार्थ की प्रस्तावना। कि रिश्तों का मिठास तुम, रिश्तों का मिठास तुम, दया की भंडार हो। रिश्तों का मिठास तुम, दया की भंडार हो, कठोरता के जगत में कोमलता का अवतार हो। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तरंगों का हो गीत तुम, तरंगों का हो गीत तुम, विश्वास का संगीत तुम। तरंगों का हो गीत तुम, विश्वास का संगीत तुम, कंटकों के राह पर कृष्ण सा हो मीत तुम। वाह शिवम वाह। कि पुष्पों में तुम मालती हो, कुटुंब सवारती। वाह। पुष्पों में तुम मालती हो, कुटुंब सवारती, अपनों के खुशियों के खातिर अपनी इच्छाएं मारती। वाह। नमन है देवी तुमको, तुम्हारे प्रतिबिंब को प्रणाम है। नमन है देवी तुमको, तुम्हारे प्रतिबिंब को प्रणाम है। शब्द पढ़ रहे कम, ऐसा तुम्हारा गुणगान है, ऐसा तुम्हारा गुणगान है। धन्यवाद। वाह वाह शिवम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साथियों, भी आप सुन रहे थे शिवम हिंदुस्तानी को। शिवम, तुम्हारी उम्र क्या होगी? 21 साल के हो। अब जरा सोचिए, कौन कहता है आजकल लड़के मनचले हो गए हैं? कौन कहता है आजकल लड़के मनचले हो गए हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, इधर उधर की चीजों को देखते हैं। और जब शिवम ने कविता पढ़ी, मुझे उम्मीद था कि ये कुछ आएगा, प्यार मोहब्बत की बात करेगा, लेकिन इसने जिस ढंग से अपनी बात को रखी है स्त्रियों को लेकर, और 21 वर्ष के शिवम की एक ऐसी सोच हो सकती है, बेहद मिसाल देने वाली बात है। इसके लिए शिवम, मैं तुम्हें बहुत बधाई देता हूँ। और आइए महफिल की शुरुआत करते हो, बुलाते एक ऐसे गीतकार को, एक ऐसे तरन्नुम के आवाज को जो लखीमपुर खीरी से हमारे बीच आता है, जिसको बोलते हैं सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु त्रिवेदी। मैं सुधांशु त्रिवेदी, मैं छोटी काशी के नाम से विख्यात गोला गोकर्णनाथ, जिला लखीमपुर खीरी। मैं बिना किसी भूमिका के 4 पंक्तियों से अपने शहरी सफर का आगाज करता हूँ। स्वागत है सुधांशु। 4 पंक्तियाँ मैं वतन के नाम से अपने शहरी सफर को आरंभ करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि राष्ट्र प्रेम से बढ़कर के जीवन में कोई भी प्रेम नहीं है। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ वतन के नाम, सुनिएगा।
भरी महफिल में जा जा कर यही पैगाम है मेरा। वाह, भरी महफिल में जा जा कर यही पैगाम है मेरा। रहें आपस में सब मिलकर यही अरमान है मेरा। वाह, बहुत बढ़िया। रहें आपस में सब मिलकर यही अरमान है मेरा। जहां मैं सर उठाकर बस यही एक बात बोलूंगा। जहां मैं सर उठाकर बस यही एक बात बोलूंगा। मैं हिंदुस्तान का हूँ गौर हिंदुस्तान है मेरा। क्या बात है, बहुत बढ़िया सुधांशु, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान है मेरा। और 4 लाइनें मैं और पढ़ता हूँ स्वागत। कि हजारों दर्द हैं पर आंख में आंसू नहीं लाता। क्या कहना? हजारों दर्द हैं पर आंख में आंसू नहीं लाता। जहां पाने की ख्वाहिश हो वहां उनको नहीं पाता। क्या बात? हजारों दर्द हैं पर आंख में आंसू नहीं लाता। जहां पाने की ख्वाहिश हो वहां उनको नहीं पाता। जो कहते थे कि हम दिल से तुम्हारी बात सुनते हैं, जो कहते थे कि हम दिल से तुम्हारी बात सुनते हैं, तो मेरे दर्द गम का शोर उन तक क्यों नहीं जाता। बहुत अच्छा, बहुत कहते थे, जो कहते थे। और 4 लाइनें मैं कुछ आपके सामने यूं रख रहा हूं स्वागत। कि करो तुम प्यार बेहद पर समझदारी जरूरी है। वाह, करो। वाह। आभार आपका, शुक्रिया। मैं पहली पंक्ति में आगाह कर रहा हूं आपको, सुनिएगा। स्वागत। करो तुम प्यार बेहद पर समझदारी जरूरी है। तुम्हें हर बार हो झुकना तो खुददारी जरूरी है। मिलो महबूब से जिस दिन गले उसको लगा लेना। मिलो महबूब से जिस दिन गले उसको लगा लेना। अगर तुम प्यार करते हो वफादारी जरूरी है। बहुत बढ़िया सुधांशु, बहुत अच्छा। अगर तुम प्यार बहुत अच्छा। करते हो। और एक गजल, उसके कुछ शेर सुनिएगा। स्वागत। कि हर शहर में दुश्मन है, आहा, हर जंग कम नहीं होगी। आहा। हर शहर में दुश्मन है, हर शहर में दुश्मन है, पर जंग कम नहीं होगी। अश्क भी मिलेंगे और आंख नम नहीं होगी। वाह 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 वाह। अश्क भी मिलेंगे और साजिशें बहुत होंगी यूं मुझे मिटाने की। साजिशें बहुत होंगी यूं मुझे मिटाने की। सांस है मेरी जब तक मोहब्बत ये कम नहीं होगी। सांस है मेरी जब तक। और अंत में मैं ये शायराना अंदाज का ये आलम है कि कभी भी मैं अपने काव्य पाठ को समाप्त करता हूँ तो मैं माता पर पढ़ता हूँ या पिता पर पढ़ता हूँ, क्योंकि माँ के बिना ये समाज नहीं होता, मुल्क नहीं होता, राष्ट्र नहीं होता। लेकिन अगर पिताजी नहीं होते तो इस चराचर जगत का निर्माण भी नहीं होता। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ करके आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। स्वागत। ये सुनाता हूँ कि चलते चलते राहों में इकरार नहीं हो सकता है, कि चलते चलते राहों में इकरार नहीं हो सकता है, बिना खुशी के अच्छे से त्योहार नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया। कि चलते चलते राहों में इकरार नहीं हो सकता है, बिना खुशी के अच्छे से त्योहार नहीं हो सकता है। बहुत और अच्छा। कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं साहब, लेकिन कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं साहब, लेकिन बिना पिता के पूरा घर परिवार नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया सुधांशु, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे लखीमपुर का एक ऐसा शायर, एक ऐसा कवि जो अपनी बात से, अपनी कविताओं से, अपने गीत से माहौल में जान रखने की ताकत रखता है, जिसकी आवाज़ में, जिसके शब्दों में समाज का दर्पण है, अपनत्व की बात है। ऐसा कवि शायर लखीमपुर खीरी से हमारे बीच है। और आइए अब महफिल के अंत में बुलाते एक ऐसे शायर को जो गोरखपुर से आता है और जिसकी बात ही अलग है, क्योंकि उसका नाम है संदीप अलबेला। जोरदार तालियों से आप सभी के बीच संदीप अलबेला। मैं
संदीप अलवीला गोरखपुर से एक छोटी सी गज़ल से द्वारा आपके बीच प्रस्तुत करता हूँ। कोई माँ गब्बर सिंह के किस्से अब नहीं सुनाती, कोई माँ गब्बर सिंह के किस्से अब नहीं सुनाती, बच्चा भी 6x3 की स्क्रीन में घुस के सो जाता है, बच्चा भी 6x3 की स्क्रीन में घुस के सो जाता है। पिता भी टूटा होता है दिन भर की थकान से, पिता भी टूटा होता है दिन भर की थकान से, 2-4 बातें करता है और उसी स्क्रीन संग सो जाता है, और उसी स्क्रीन संग सो जाता है। बहुत बढ़िया। आदमी कुछ यूं काटता है फसल जिंदगी की, आदमी कुछ यूं काटता है फसल जिंदगी की, शमशान पहुंचता है और ताउम्र के लिए सो जाता है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, शमशान बहुत पहुंचता अच्छा। है और ताउम्र के लिए सो जाता है। वाह, बहुत अच्छा। अब उनका भी कोई कॉल या मैसेज नहीं आता, अब उनका भी कोई कॉल या मैसेज नहीं आता, और दिल भी कुछ इंतजार के बाद सो जाता है। वाह वाह, बहुत दिल अच्छा। भी कुछ इंतजार के बाद सो जाता है। बहुत बढ़िया। वो जिसने सलीम रांझा वीर को पीर कहा था अपना, वो जिसने सलीम रांझा वीर को पीर कहा था अपना, रोज नए बदन संग ओयो रूम में सो जाता है। वाह वाह, रोज नए बदन संग ओयो रूम में सो जाता है। बहुत बढ़िया। कभी तो उन्हें भी इल्म होगा हमारी कसक का, आहा, कभी तो उन्हें भी इल्म होगा हमारी कसक का, कि किस कदर कोई इंतजार करके, किस कदर कोई इंतजार करके सो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत किस कदर कोई इंतजार करके सो जाता है। बहुत बढ़िया। और 4 लाइनों के बाद मैं अंत करता हूँ कि अब गाहे बगाहे याद उसे आऊँगा, अब गाहे बगाहे याद उसे आऊँगा, यानी दिल को उसके मैं रोशनदान कर रहा हूँ, क्या बात है। दिल को उसके मैं रोशनदान कर रहा हूँ। जानता हूँ कि तेरे जाने से जान मेरी जाएगी, जानता हूँ कि तेरे जाने से जान मेरी जाएगी, फिर भी कवच और कुंडल मैं दान कर रहा हूँ, वाह, कवच वाह, और वाह। कुंडल मैं दान कर रहा हूँ। बहुत जी, बढ़िया, शुक्रिया। बहुत बढ़िया संदीप, क्या बात है। अभी आप सुन रहे थे संदीप अलबेला को, जो कि गोरखपुर से हमारे बीच हैं, और कमाल की बात इन्होंने कही। आजकल आधुनिकता इतनी बढ़ गई है, जो आपने प्रयोग किया 6x3 का स्क्रीन, जो मोबाइल स्क्रीन का आपने प्रयोग किया, कि अब कोई माँ अपने बच्चे को गब्बर सिंह की कहानी नहीं सुनाती, बच्चा भी मोबाइल देखकर सो जाता है। किस ओर जा रहे हैं हम लोग? ये बात आपकी कविता से काफ़ी हद तक लोगों तक पहुंचेगी, उम्मीद करता हूँ इस ठाकों की महफिल शो के जरिए। और हमारे बीच हमारे शो की ग्रैंड मास्टर डॉक्टर गीता जी बैठी हैं। आइए पूछते हैं उनको आज का ये ग्रैंड एपिसोड, चूँकि 5 कवियों का मेगा एपिसोड है, वो कैसा लगा। तो गीता जी, आपने सुना आज सुधांशु त्रिवेदी जी को, जो कि लखीमपुर खीरी से है, राम नरेश जी को, संदीप अलबेला जी को, और शिवम हिंदुस्तानी जी को, और ये हमारे भाई साहब सर्वेश देवराज जी जो कि लखनऊ से है। तो आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो हम ठहाकों की महफिल में आप सभी लोगों का स्वागत व अभिनंदन करते हैं, और आप सभी ने अपने अपने ढंग से बहुत ही बेहतरीन तरीके क्या बात से है, बहुत बढ़िया रखा है। लेकिन धर्म की नगरी, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में हम हैं, और प्रयागराज वो भी धर्म की नगरी, वहाँ से आए शिवम जी ने महिलाओं के मान सम्मान में जो बात इन्होंने रखी है, एक युवा धड़कन में महिलाओं के प्रति इतनी आस्था, इतनी विश्वास और इतना सम्मान मुझे बेहद अच्छा लगा, और मैं इनके लिए जो है तालियों से स्वागत करूंगी। बहुत अच्छा शिवम, क्या बात है शिवम, बहुत बढ़िया। तो साथियों, आज की इस कविता की बात, मोहब्बत की बात, अपनेपन की बात, ठाकों की बात, मस्ती की बात को यूं ही खत्म होने नहीं देंगे। हम फिर से लौटेंगे आपके साथ एक नए एपिसोड में, एक नए कवियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। हमारी होगी फिर से मुलाकात आपके अपने शो में, ठाकों की महफिल में, जिसके लिए कहना होगा कविताएं ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठाकों की। क्या बात है। तो आज ठाकों की महफिल एक ऐसा शो जहां नए नए चेहरे, जहां लिखने की उम्मीद है, जहां सीखने की उम्मीद है, जहां कविता की उम्मीद है, जहां सभ्यता की उम्मीद है, जहां संस्कृति की उम्मीद है, जहां गजलों की उम्मीद है, जहां मोहब्बत की उम्मीद है,
जहां देशभक्ति की उम्मीद है। ऐसे लिखने वाले 5 कलमकारों को लेकर आज हम आप सभी के बीच उपस्थित हुए हैं। मैं आपको इनसे रूबरू कराता हूं और इनके बारे में बताता हूं। हमारे बाएं से जो सबसे पहले हैं, जो गोपालगंज बिहार की धरती से आते हैं, अवनीश त्रिपाठी गोपालगंज से हमारे बीच हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। और ठीक उसी के बगल में गाजीपुर की धरती से हैं विकास विजेता हमारे बीच, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ठीक उनके बगल में एक महिला, अच्छा होता यूँ है कि हमारे बीच आप कुंवारे, आप कुंवारे, आप कुंवारे, आप कुंवारे, कुंवारों के चेहरे पे यूँ तो मुस्कान मैंने इतने एपिसोड किए हैं ऐसे नहीं आती। आज चेतना जी की वजह से इन चारों के चेहरे पे मुस्कान है। कमाल की बात तो ये है। तो हमारे बीच चेतना तिवारी जी वाराणसी से कवियत्री, बहुत अच्छा लिखती हैं, देशभक्ति की बात करती हैं, आस्था की बात करती हैं, शहादत की बात करती हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और उनके ठीक बगल में जो बनारस से सटा हुआ एक जिला है मिर्ज़ापुर से आते हर्षित सिंह हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों से आपका भी स्वागत है। और ठीक उनके बगल में है अजीत सोनकर जो वाराणसी से हमारे बीच हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए महफिल की शुरुआत करते हैं, कविता की शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे नाम को जो आपके दिलों को छूने की बात करेगा, कविताओं की बात करेगा, मोहब्बत की बात करेगा। और बेहद नौजवान शायर है, गोपालगंज की धरती से आता है अवनीश त्रिपाठी। जोरदार तालियों से अवनीश त्रिपाठी। नमस्कार, मैं अवनीश त्रिपाठी गोपालगंज बिहार आप सभी के समक्ष अपनी एक रचना रखता हूँ। स्वागत है अवनीश। छोटी छोटी बातों पर तुम मुंह मत फुलाया करो, आहा, छोटी छोटी बातों पर तुम मुंह मत फुलाया करो, इश्क करते हो मगर तुम ये मत बताया करो। आहा, क्या बात है। लग चुकी है लत तुम्हारी, अब बता मैं क्या करूं, छोड़ जाना हो तुम्हें तुम पास आया मत करो। आहा, बहुत बढ़िया। उम्र भर लड़ते रहोगे इश्क को समझोगे कब, क्या उम्र कहना? भर लड़ते रहोगे इश्क को समझोगे कब, इश्क ही मंजिल हमारी वक्त जाया मत करो। आहा, बहुत बढ़िया अवनीश, वाह। और तोड़ते हो दिल मेरा हर दिन नए वादों से तुम, तोड़ते हो दिल मेरा हर दिन नए वादों से तुम, आना ना हो ख्वाबों में तो फिर सुलाया मत करो। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया ख्याल है, वाह। और कहते हो कि भूल जाऊं, कहते हो कि भूल जाऊं एक काम करते क्यों नहीं, कहते हो कि भूल जाऊं एक काम करते क्यों नहीं, भूल जाऊंगा तुम्हें तुम याद आया मत करो। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद। दूसरी रचना आप सभी के सामने। स्वागत है अवनीश। मोती प्रेम के जो चुनकर लाए थे हम, मोती प्रेम के जो चुनकर लाए थे हम, उन्हें एक धागे में तुम पिरो ना पाए, सनम तुम हमारे हो ना पाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ख्वाब इतने भी नामुमकिन नहीं थे जो, ख्वाब इतने भी नामुमकिन नहीं थे जो, तुम सच में उन्हें संजो ना पाए, सनम तुम हमारे हो ना पाए, वाह। और कहा था ना तुमने कि हर ख्वाब तुमसे जुड़ा है, कहा था ना तुमने हर ख्वाब तुमसे जुड़ा है, मेरे तकिए पर सर रखकर तुम सो ना पाए, सनम तुम हमारे हो ना पाए, वाह, बहुत बढ़िया अवनीश। और जिसके तड़पने पर भी होती थी तकलीफ तुमको, जिसके तड़पने पर भी होती थी तकलीफ तुमको, वो तड़पता मर गया और तुम रो ना पाए, सनम तुम हमारे हो ना पाए। वाह वाह, आखिरी शेर सुनिएगा भैया कि स्वागत है। उम्मीद भी टूटी आस भी टूटी टूटा हर ख्वाब, उम्मीद भी टूटी आस भी टूटी टूटा हर ख्वाब, तेरे बिना ओ जाना हम जिंदगी खुद की ढो ना पाए, जान तुम हमारे हो ना पाए। क्या बात है अवनीश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी आप सुन रहे थे गोपालगंज के युवा शायर अवनीश त्रिपाठी को, सनम तुम मेरे हो ना पाए। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा जब कोई नया नया लिखने वाला इस तरीके से मंच पर आता है और छा जाता है। तो मुझे लगता है कि ये शो कराना, आपको बुलाना, हमारा आना, इतने लोगों का आना और हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचाना सफल हो जाता है। तो आज के इस आधुनिकता के दौर में जहाँ मोबाइल, वेब सीरीज, मूवीज, तमाम चीज़ें बन रही हैं, लेकिन उसमें भी आज कुछ ऐसे प्रतिभाएं हैं
कुछ ऐसे लिखने वाले हैं जो इस मंच तक आते और कमाल करते हैं। तो आइए महफिल को आगे बढ़ाते और बुलाते एक ऐसे युवा शायर को जो मिर्जापुर की धरती से हमारे बीच आता है, जिसे बोलते हैं हर्षित सिंह। जोरदार तालियों से हमारे बीच हर्षित सिंह। मैं हर्षित सिंह राजपूत अपनी एक रचना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। किसी की सजा है, किसी को सुनाए बैठे हैं। क्या बात है। किसी की सजा है, किसी को सुनाए बैठे हैं। एक उसे ही भुलाने में सबको भुलाए बैठे हैं। वाह 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 हर्षित, वाह क्या बात है। एक उसको ही भुलाने में सबको भुलाए बैठे हैं। वो आए तो हमें भीड़ में भी पहचान ले। क्या कहने। वो आए तो हमें भीड़ में भी पहचान ले। इसी उम्मीद में हाथ उठाए बैठे। वाह वाह वाह, इसी बहुत उम्मीद में अच्छा। हाथ उठाए बैठे हैं। वहां उस शहर में पीने को पानी नहीं। क्या बात है। वहां उस शहर में पीने को पानी नहीं। जहां हम दीवार पे समंदर बनाए बैठे। बहुत अच्छा शेर है, वाह बहुत ही बढ़िया। जहां हम दीवार पे समंदर बनाए बैठे हैं। घर जलने के गम से मैं तब निकल के आया। घर जलने के गम से मैं तब निकल के आया। देखा जब बच्चे कागज पे घर बनाए बैठे। वाह 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 क्या बात है। वाह हर्षित, वाह 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 बहुत बढ़िया। देखा जब बच्चे कागज पे घर बनाए बैठे हैं। बाकी सब उस आग में हाथ सेका करते हैं। बाकी सब उस आग में हाथ सेका करते हैं। जिस आग में हम अपना दिल जलाए बैठे। वाह 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 हर्षित, वाह। जिस आग में हम अपना दिल जलाए बैठे हैं। एक अगली प्रस्तुति है कि कभी निकलो जो इन बरसात की रातों में। कभी निकलो जो इन बरसात की रातों में। तुम भी खो जाओगे इन बूंदों की बातों में। वाह। तुम भी खो जाओगे इन बूंदों की बातों में। पहले करो मोहब्बत किसी से तुम बेशुमार। पहले करो मोहब्बत तुम किसी से बेशुमार। फिर दिखेगी उसकी तस्वीर तुम्हारी आंखों में। क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया हर्षित, फिर दिखेगी उसकी तस्वीर तुम्हारी आंखों में। बदल के देख लिए मैंने लिबास नई यादों के। क्या कहना है, वाह। बदल के देख लिए लिबास हमने नई यादों के। पर मिलता है मुझे सुकून उन्हीं पुरानी यादों में। पर मिलता है सुकून मुझे उन्हीं पुरानी यादों में। बहुत बढ़िया। कल सारी रात मुझे फिर से नींद ना आई। कल सारी रात मुझे फिर से नींद ना आई। कल सारी रात मुझे फिर से नींद ना आई। यानी वो गई थी कल रात किसी के ख्वाबों में। वाह 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 क्या बात है यार, वाह। यानी वो गई थी कल रात किसी के ख्वाबों में। कितने बदनसीब होते हैं, कितने बदनसीब होते हैं कुछ हुस्न यहाँ पर हर्षित। कितने बदनसीब होते हैं कुछ हुस्न यहाँ पर हर्षित। जिनको प्यार में नहीं दिलचस्पी होती है बस जिस्मानी भोग। वाह 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 बहुत बढ़िया हर्षित, क्या बात है, बहुत अच्छा। तो अभी आप सुन रहे थे मिर्जापुर से हर्षित सिंह को। कमाल की बात करता है ये लड़का अपनी शायरी में, बहुत मज़ा आया। मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। तो आइए महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे नाम को जो वीरों की धरती से आता है, वीर अब्दुल हमीद की धरती से आता है, जो गाजीपुर से आता है। विकास विजेता। विकास विजेता गाजीपुर से। मैं विकास यादव विजेता गाजीपुर की धरती से
कुछ एक गज़ल है जिसके कुछ शेर आपके बीच नजर करता हूँ स्वागत है विकास। कि अब तेरी मर्जी है कैद करना या बरी करना। हाँ हाँ हाँ। अब तेरी मर्जी है कैद करना या बरी करना, भला तेरे ऊपर क्या जादूगरी करना। क्या बात है, वाह। अब तेरी मर्जी है कैद करना या बरी करना, भला तेरे ऊपर क्या जादूगरी करना। और अगला शेर कि हमारे पाँव के छालों पे किसी की नजर नहीं। बहुत बढ़िया। हमारे पाँव के छालों पे किसी की नजर नहीं, चाहते सब हैं हमारी बराबरी करना। क्या बात है, वाह वाह विकास, वाह विकास। चाहते सब हैं हमारी बहुत बराबरी बढ़िया। करना। और एक शेर कि एक को गले लगाओगे तो दूसरा रूठ जाएगा। बहुत अच्छा। एक को गले लगाओगे तो दूसरा रूठ जाएगा, बहुत मुश्किल है दुनिया में सबसे वफादारी करना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और एक और गजल है जिसके कुछ शेर आपके बीच के। स्वागत। हमको मोहब्बत चाहिए थी कोई खैरात नहीं। हमको मोहब्बत चाहिए थी कोई खैरात नहीं। हमको मोहब्बत चाहिए थी कोई खैरात नहीं। आप हटिए ये आपके बस की बात नहीं। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमको मोहब्बत चाहिए थी कोई खैरात नहीं। आप हटिए ये आपके बस की बात नहीं। और कलम के साथ मेरा इश्क उम्र भर का है। क्या कहना। कलम के साथ मेरा इश्क उम्र भर का है, मेरी चाहत किसी शख्स की मोहताज नहीं। वाह, बहुत अच्छा। कलम के साथ बहुत बढ़िया। मेरा इश्क उम्र भर का है, मेरी चाहत किसी शख्स की मोहताज नहीं। और आज आखिरी बार मैं उसको मनाने जाऊंगा। आज आखिरी बार मैं उसको मनाने जाऊंगा। आज आखिरी बार मैं उसको मनाने जाऊंगा। वो आज कह दिया नहीं तो आज के बाद नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वो आज कह दिया नहीं तो आज के बाद नहीं। और क्या कहा कि इश्क किया था मैंने किसी जमाने में। क्या कहा कि इश्क किया था मैंने किसी जमाने में। हो भी सकता है मियाँ लेकिन मुझे तो याद नहीं। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया विकास, बहुत अच्छा। अभी आप सुन रहे थे विकास विजेता को, जो कि वीरों की धरती, वीर अब्दुल हमीद की धरती गाजीपुर से आया और छा गया बिल्कुल। ऐसे कलमकारों को मैं बहुत बधाई देता हूं तुमको विकास, तुमने बहुत अच्छा पढ़ा। और मैं बुलाता हूं, महफिल में शुरुआत करता हूं और आगे बुलाता हूं एक ऐसी आवाज़ को जो अपनी आवाज़, अपनी धुन, अपनी कविताओं, अपने तरन्नुम के लिए जानी जाती है। बनारस की सुप्रसिद्ध विख्यात कवयित्री चेतना तिवारी हमारे बीच में। चेतना तिवारी के लिए जोरदार चेतना तिवारी। सबसे पहले माँ शारदे को नमन करती हूँ, ठाकुर की महफिल को नमन करती हूँ और बिना किसी भूमिका के सीधे आपके साथ जुड़ने का प्रयास करती हूँ। सुनाती हूँ शबरी की राम प्रतीक्षा। स्वागत। ऋषि की बातों को सही सच जान करके, ऋषि की बातों को सही सच जान करके, बाट शबरी राम की जोहने लगी थी। वाह। ऋषि की बातों को सही सच जान करके, बाट शबरी राम की जोहने लगी थी। फटे टाट से ढाक ढाक के खाट पुरानी, फटे टाट से ढाक ढाक के खाट पुरानी, प्रभु आस के बीज वो बोने लगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऋषि की बातों को सही सच जान करके, देह पर लिपटी हुई
कुछ मौन होकर वाह वाह, बहुत बढ़िया। कांपती काया नयन से ज्योति धूमिल हो रही थी। बहुत बढ़िया। कांपती काया नयन से ज्योति धूमिल हो रही थी। भूख प्यास सब तज के भिलनी राम नाम ही जप वाह वाह, बहुत रही बढ़िया, थी। बहुत अच्छा। भूख प्यास सब बहुत अच्छा। तज के भिलनी राम नाम ही जप रही थी। कोई भी शंका शक कहीं ना घेरता था। वाह वाह, कोई वाह, भी शंका शक कहीं ना घेरता था। प्रभु आस के बीज वो बोने लगी थी। वाह 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 वाह, ऋषि बहुत की बढ़िया। बातों को सही सच जान करके। और जब प्रभु राम स्वयं शबरी की कुटिया में आते हैं और उसका साक्षात्कार स्वयं रघुनंदन से होता है, तो शबरी मूक रहती है, स्तब्ध रहती है। और स्थिति क्या बनती है, मैं गीत का अगला बंद रखती हूँ, सुनिएगा। कि शब्दों का शब्दों से बिल्कुल लगता ना कोई वास्ता था। शब्दों का शब्दों से बिल्कुल लगता ना कोई वास्ता था। अश्रु बन कर नीर नैनों से झराझर बह रहे थे। वाह, अश्रु बन बहुत कर बढ़िया। नीर बहुत अच्छा। नैनों से झराझर बह रहे थे। श्वास ने फिर श्वास ली, श्वास ने फिर श्वास ली और धड़कने कुछ यूं चली कि। श्वास ने फिर श्वास ली और धड़कने कुछ यूं चली कि। जैसे सदियों से पड़े मृत को नई सांसें मिली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बूढ़ी काया में जवानी एक नई थी। बूढ़ी काया में जवानी एक नई थी। चित्रकूट के घाट पे दिखने लगी थी। ऋषि की बातों को सही सच जान करके बाट शबरी राम की जोहने लगी थी। फटे टाट से ढाक ढाक के खाट पुरानी। प्रभु आस के बीज वो बोने लगी थी। वाह, ऋषि की बातों बहुत बढ़िया। को सही सच जान करके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत। अभी आप सुने चेतना तिवारी जी को, जो कि वाराणसी से हैं। सबरी की राम प्रतीक्षा, इतना खूबसूरत गीत, जिसके लिए मैं चेतना तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस गीत के लिए बहुत ही सुंदर आपने पढ़ा। और आइए महफिल की शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं, कुछ ठाकों की बात करते, कुछ मजाक की बात करते, कुछ हंसी की बात करते हैं, और बुलाते हैं अजीत सोनकर को, जो कि वाराणसी से हमारे बीच है। जोरदार तालियों से अजीत सोनकर। मैं अजीत सोनकर, बनारस से। मैं आज मीरा के प्रेम कहानी पर 4 लाइनें का वर्णन करता हूँ कि सभी के लफ्जों पर जो आए वो कथिक प्रेम होना चाहिए। वाह, सभी के लफ्जों पर जो आए वो कथिक प्रेम होना चाहिए। श्री कृष्ण के संग मीरा का भी नाम होना चाहिए। वाह, श्री कृष्ण के संग मीरा का भी नाम होना चाहिए। जिसने पी लिया विष को अमृत समझकर, वाह, जिसने पी लिया विष को अमृत समझकर, इनकी भी प्रेम की दुहाई दुनिया को देना चाहिए। बहुत बढ़िया। इनकी भी प्रेम की दुहाई दुनिया को देना चाहिए। मेरी अगली लाइन है, दूसरी पंक्ति है कि लड़कों पर स्थिति क्या है जब पढ़कर इंटर से ये यार आते तुम हैं।
ये भाई साहब आपने की औकात वाली बात। अभी मैं सोच रहा था कि अजीत सोनकर अपनी औकात पे क्यों नहीं आ रहा है, जिसके लिए बुलाया गया ठीक है। तो ये लड़के जब इंटर करके कॉलेज में जाते हैं तो क्या स्थिति है, क्या क्या भावनाएं होती हैं, तो उस पे है कि इंटर करके कॉलेज आने वाले लड़के वाह, लड़कियों के नजरों से होकर गुजरने वाले लड़के, बहुत बढ़िया। लड़कियों के नजरों से होकर गुजरने वाले लड़के, वाह, जो भी लड़की देख ले जी भर के इनको जरा, वाह। उन्हीं के मोहब्बत में खो जाने वाले लड़के, बहुत बढ़िया, उन्हीं के मोहब्बत बहुत में अच्छा। खो जाने वाले लड़के हैं छात्र ये भूगोल के, पढ़ने लगते हैं केमिस्ट्री लड़के, है छात्र ये भूगोल के, पढ़ने लगते हैं केमिस्ट्री लड़के, लड़कियों के चक्कर में गोल गोल घूमने वाले लड़के, बहुत बढ़िया, लड़कियों के चक्कर में गोल गोल घूमने वाले लड़के, रिजल्ट आए तो मुंह छुपाते हैं उनसे, रिजल्ट आए तो मुंह छुपाते हैं उनसे, जिनको सोना बाबू कह के बुलाते हैं लड़के, जिनको क्या बात है? सोना बाबू बहुत कह बढ़िया। के बुलाते हैं लड़के। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा अजीत, वाह, क्या बात है। तो अभी आपने सुना अजीत सोनकर को, जो कि वाराणसी से हैं और कमाल की कविताएं करते हैं, हंसी मजाक की, प्यार मोहब्बत की, कॉलेज की बातें, मुलाकातें, जज्बातें और वो यादें जो इस उम्र तक वो अपने दिल में, उम्र का क्या है, उम्र तो कभी बुढ़ा ही नहीं होता, और बोल दिए आप तो फिर आपकी खैर नहीं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो अभी आप सुन रहे थे अजीत सोनकर को, और अब मैं चलता हूँ शो के ग्रैंड मास्टर की तरफ और सुनते हैं उनके कुछ जोक्स, मजाक और चुटकुले। तो डॉक्टर गीता जी, आज आपने सुना अवनीश त्रिपाठी जी को जो गोपालगंज से हैं, विकास विजेता जो कि गाजीपुर से हैं, चेतना तिवारी जो कि वाराणसी से हैं, हर्षित सिंह जो कि मिर्ज़ापुर से हैं, अजीत सोनकर जो कि वाराणसी से हैं। इन सबको सुनने के बाद आपको कुछ चुटकुला याद आ रहा है, इन लोग की कविताएं आपको कैसी लगी, आप क्या कहना चाहेंगी, बताएं। मैं सबसे पहले आप सभी को ठहाके की महफिल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और ठहाकों के लिए जो ठहाके कम पड़ रहे हैं उसके लिए बीच बिल्कुल। में, हाँ, मैं बता रही हूँ कि एक पत्नी जो है अपने 25वें सालगिरह पे अपने पति महोदय को ढेर सारा पैसा देती हैं कि आप बाज़ार जाएं और बाज़ार से हमारे लिए कुछ ऐसा सामान लाएं जिससे मैं बहुत सुंदर दिखूं। पति महोदय बाजार गए, सोचे कि भाई कैसे सुंदर, ऐसा क्या सामान लाऊं, तो उन्होंने 2 बियर की बोतल उठा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी आप सुन रहे थे हमारे शो के ग्रैंड मास्टर डॉक्टर गीता जी को, और हम आ चुके अपने उस पड़ाव पे जिस पड़ाव पे मेरा जाने का मन नहीं करता है, मतलब शो की समाप्ति पर। और इस एपिसोड के समाप्त होते होते आपने सुना इन 5 धुरंधर शायरों को, कवियों को, और मेरा वादा है कि ये मंच उन सभी प्रतिभाओं को मौका देगा जो इस मंच तक आना चाहती हैं, जो आने लायक हैं, जिनके लेखनी में है दम, उनको मौका देंगे हम। ये हमारा वादा नहीं है, हमारा विश्वास है। शो में आने के लिए किसी तरीके की पैरवी, किसी तरीके का रिक्वेस्ट नहीं चलता, उसके लिए लिखना पड़ता है और अच्छा लिखना पड़ता है, जिससे हमारी टीम आपको खुद बुलाती है। और आज हम 5 कवियों को सुन के बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। फिर से हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, और क्या कहेंगे कि कविताएं ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठहाकों की जोरदार ताली हमारे सभी प्रतिभागियों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राज बनारसी लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसा शो जो इसमें होती है हंसी की बात, मजाक की बात,
जज्बातों की बात, शहादत की बात, अपनों की बात और कविताओं की बात। कविताओं की बात इसलिए क्योंकि आज के इस आधुनिकता के दौर में जहाँ इतने सारे मोबाइल, टेलीविजन और तमाम मनोरंजन के साधन बन गए हैं, भावों को प्रकट करने के अलग अलग तरीके बन गए हैं, ऐसे युग में भी आज के समय में भी कविता की लोकप्रियता और कविता के लिखने वाले कवि हमारे बीच हैं। तो आज हम लेकर आए आपके लिए ऐसे 4 नए चेहरे जो इस मंच पे पहली बार आ रहे हैं, और उनमें से एक चेहरा दूसरी बार आ रहा है जिसको हमने दोबारा मौका दिया। मुझे लगा कि इनमें वो बात है कि इन्हें दोबारा बुलाना चाहिए, तो मैं ये उन चेहरों से आपको रूबरू कराता हूँ। हमारे बीच है वाराणसी से अभिषेक कुशवाहा। जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं। और उसी क्रम में हमारे बीच हैं वाराणसी से साधना शाही जी। जोरदार तालियों से हम आपका भी स्वागत करते हैं। और वाराणसी से हमारे बीच है गणेश सिंह प्रहरी जी, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत भी हैं और कविता भी अच्छा लिखते हैं। और गोरखपुर की धरती से हमारे बीच एक ऐसा शख्स, एक ऐसी कवियत्री जिसे हम दूसरी बार बुलाए, जिसका मैंने जिक्र किया था, सुषमा गौतम। और इन 4 चेहरों को जिनके बारे में मैंने बताया, जिनके बारे में मैंने कहा, जब ये आज अपनी कविताओं को पढ़ेंगे, जब आपसे रूबरू होंगे, जब ये अपनी बात कहेंगे, तो आपको लगेगा कहाँ थे अब तक। और आज इस शो के माध्यम से वो देश के बीच होंगे। तो ऐसे 4 चेहरे हमारे बीच हैं। तो आइए इस महफिल की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बुलाते हैं एक ऐसे शख्स को जो बनारस से आता है, ताल्लुक रखता है। अभिषेक कुशवाहा हमारे बीच है। जोरदार तालियां हमारे बीच। अभिषेक कुशवाहा। नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं सबसे पहले ठाकुर की महफिल को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे यहां पर इस मंच पे आमंत्रित किया और मुझे मौका दिया। स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं अभिषेक कुशवाहा बनारस से आप सभी लोग के बीच एक छोटी सी कविता लेकर के उपस्थित हुआ हूं। चूँकि मैं बनारस से आता हूं, इसलिए मैं बनारस की ऐसी चीज़ पे बात करूंगा जो बनारस के लिए बहुत ही मशहूर है और जिसे सभी लोग जानते हैं। क्या बात है? वो है गाली। वाह, धन्यवाद। गाली क्या है, मैं अपनी कविता के साथ बताना चाहूँगा। स्वागत है। तो गाली राग है, गाली द्वेष है, गाली शुद्ध जीवन का संदेश है। गाली देने से नहीं फैलती है कोई बुराई, गाली मनुष्य हृदय का स्वच्छ परिवेश है। वाह वाह, बहुत गाली गाली साम्यता है, गाली माया है, गाली की नहीं अपनी कोई काया है। गाली ज्ञान है, गाली निर्वाण है, गाली में बसी अपनों की प्राण है। वाह। गाली समय का उन्मूल है, गाली हिय का शूल है। गाली है तो है सब में अपनापन, गाली नहीं तो संसार मात्र तृणमूल है। गाली नहीं तो संसार मात्र तृणमूल है। गाली संवेदना है, गाली संवेदना है, गाली उत्कृष्टता है, गाली सहन शक्ति की पराकाष्ठा है। गाली मान है, गाली निर्वाण है, गाली में बसी अपनों की प्राण है। वाह वाह वाह। गाली प्रेम है, गाली प्रेम है, गाली आशा है, गाली की खुद की अपनी परिभाषा है। गाली प्रेम है, गाली आशा है, गाली की खुद की अपनी परिभाषा है। गाली उदारता है, गाली उदारता है, गाली उत्कृष्टता है, गाली से शब्दों की मोहक सुंदरता है। गाली ग्रंथ है, गाली ग्रंथ है, गाली गरिमा है, गाली अप्रत्यक्ष स्वरूप की प्रतिमा है। गाली शोर है, गाली मौन है, बताओ इस संसार में गाली न देने वाला आखिर कौन है? वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है अभिषेक भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो अभी आप सुन रहे थे अभिषेक कुशवाहा को, जिनकी कविता थी गालियों पर। गाली क्या है? मुझे तो ये सोचकर आश्चर्य होता है कि अभिषेक कुशवाहा से घर वाले क्या पूछते होंगे खाना खाओगे या गाली? अगर गाली इतनी अच्छी है तो खानी भी चाहिए, बुरा ही क्या है। बहरहाल आइए महफिल की शुरुआत करते हैं और आगे बुलाते हैं एक ऐसे नाम को जो हमारे शो में दूसरी बार आ रही हैं, गोरखपुर की रहने वाली हैं सुषमा गौतम, हमारे शो में दूसरी बार। जोरदार तालियों से आपका स्वागत है।
सुषमा गौतम। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर की पूरी टीम को और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दोबारा आमंत्रित करने के लिए। मैं अपनी कुछ पंक्तियां लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। स्वागत है। मेरे आंसुओं को समझना न कम है, छुपाए हुए मेरे दर्द गम, मेरे सनम मेरे सनम, वाह मेरे सनम मेरे सनम। बहुत बढ़िया। मेरे आंसुओं को समझना न कम है, छुपाए हुए मेरे दर्द गम, मेरे सनम बहुत अच्छा। मेरे सनम मेरे सनम मेरे सनम। वो छुड़ा कर के बाहें किधर जाते हैं, रुखसारों पे मोती सा बिखर जाते हैं। इन लबों की हंसी कब की खो चुकी, एक कुमारी फिर से जोगन हो चुकी। तेरी विरह में सिधाने हुए आज जन्म, मेरे सनम मेरे सनम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे सनम मेरे सनम। तू आने की कोई आहट तो दे, मैं जमी पे सितारे सजाती रहूं। तू आने की कोई आहट तो दे, मैं जमी पे सितारे सजाते रहूं। शाम आएंगे एक दिन मैं ये सोच कर, मीरा सा कोई गीत गाती रहूं। वाह 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 वाह। लौट आओ न ढाओ अब इतने सितम, मेरे सनम मेरे सनम। वाह वाह, बहुत बढ़िया। सनम मेरे। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया सुषमा गौतम, वाह। सुषमा गौतम, कमाल का आपने पढ़ा। और अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मिजाज को बदला जाए और एक ऐसे शायर को बुलाया जाए जो वाराणसी के हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस में सर्विस भी है, और पुलिस में सर्विस करते हुए किस तरीके की कविताएं लिखते हैं, आज आप सभी के बीच रखने का इनको मौका है। गणेश सिंह प्रहरी हमारे पीछे, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। गणेश सिंह प्रहरी। ठाकुर के महफिल के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं, मंच पे बुलाए और मेरी कविता पाठ के लिए मुझे लाई। मैं पत्नी पे कविता सुनाना चाहता हूं। स्वागत है। और संस्कार मैं देता बहुत अच्छा, पत्नी से प्रेम भी करता हूं। आप लोग सुने पत्नी पे कविता। स्वागत है। पत्नी होती घर की लक्ष्मी, वृद्ध जनों ने समझाया, समझ लिया नारायण खुद को, बात सुन मैं इतराया। कमाई थी जो भी मुद्रा उसे हाथ में दे आया, जोड़ घटा कर रख ली सब ओ, मांगा तो फिर समझाई। महंगाई की लगी आग है, घर कैसे मैं चला। क्या बात है, बहुत। और कमा कर लाओ तो फिर घर में मैं कुछ कर पाऊं। मेरी बात नहीं सुनती है, डांट मुझे ही पी लाती है। क्या कहना है? अपने पर आ जाए तो फिर उठक बैठक करवाती। क्या नारायण के संग लक्ष्मी ऐसा भी कुछ करती थी? फोटो में जब भी देखा तो पैर दबाने बैठी। वृद्ध जनों की कही बातें अब तो झूठी लगती है, लक्ष्मी नहीं काली बन करके सीने पे चढ़ बैठी है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गणेश सिंह, वाह क्या बात है। तो अभी आप सुन रहे थे गणेश सिंह प्रहरी जी को, जिन्होंने अपनी पत्नी पीड़ा बताई। और आइए शो को आगे बढ़ाते हैं और महफिल को आगे ले चलते हैं, और उसके अगले पायदान पे हमारे साथ हैं बनारस से शादना शाही जी। मैं जोरदार तालियों से मंच पे बुलाता हूं, तो मंच पर आते हैं। माँ के गर्भ से जब मैं निकली,
बेटी बनकर बोझ हुई। साल महीना जब बीता तो घर में बड़ी नोक झोंक हुई। घर में बड़ी नोक झोंक हुई। शैशवावस्था में जब मैं बोली, माँ ने तुरंत ही झिड़क दिया। बच्चे ज्यादा नहीं बोलते, माँ ने ऐसा सबक दिया। माँ ने ऐसा सबक दिया। बाल्यावस्था में जब मैं आई, बोलने का प्रयत्न मैं की। बड़ी हो रही हो, गंभीर रहो अब, फिर से ना थी यत्न में की। फिर से ना थी यत्न में की। किशोरावस्था में जब मैं आई, तब सोची कुछ बोल सकूं। भाव छुपा जो मन के अंदर, अब उसको कुछ खोल सकूं। अब उसको कुछ खोल सकूं। हुई युवा, भाव हुए विस्मित, अब तक जो था दबा हुआ। हुई युवा, भाव हुए विस्मित, अब तक जो था दबा हुआ। बाहर आने को था आतुर, पर फिर वो भी ना पदा हुआ। पर वो भी ना पदा हुआ। सुन आवाज माँ झटपट आई, जोर की थी वह डांट लगाई। सुन आवाज माँ झटपट आई, जोर की थी वह डांट लगाई। तुझे घर तुमको है जाना, ठीक नहीं इतनी बेहयाई। ठीक नहीं इतनी बेहयाई। ब्याह हुआ ससुराल गई जब, ब्याह हुआ ससुराल गई जब, कुछ बोल सकूंगी हुई तसल्ली। सासू माँ तब आकर बोली, तेरा पीहर ना या लल्ली। तेरा पीहर ना या लल्ली। संभाली घर की जिम्मेदारी, संभाली घर की जिम्मेदारी। बन गई थी मैं महतारी, सोची अब कुछ बोल सकूंगी। दबे भाव कुछ खोल सकूंगी। दबे भाव कुछ खोल सकूंगी। पति देव जी तभी आकर बोले, बिल्कुल चुप रह तू। पति देव जी तभी आकर बोले, बिल्कुल चुप रह तू। दुनिया को है तू क्या जाने, बिल्कुल अब ना करना चू। बिल्कुल अब ना करना चू। घर जब तंगी से था गुजरा, घर जब तंगी से था गुजरा। घर के बाहर मैं थी आई, वही पुरानी रीत यहाँ भी मन के भाव में खोल न पाई। मन के भाव में खोल न पाई। काम यदि करना चाहो तो, काम यदि करना चाहो तो, आंख कान को बंद करो। अधिकारी जैसा है कहता, बिल्कुल वैसा तुम तो करो। बिल्कुल वैसा तुम तो करो। आ गई थी अब प्रौढ़ावस्था, आ गई थी अब प्रौढ़ावस्था। मानो मिल गई मुझको व्यवस्था, मानो मिल गई मुझको व्यवस्था। मिलजुल कर अब बात करेंगे, सोच यही मेरा दिल हंसता। सोच यही मेरा दिल हंसता। इतने में आ गया मेरा लाल, चेहरा बना लिया विकराल। इतने में आ गया मेरा लाल, चेहरा बना लिया विकराल। बोला, बिल्कुल चुप रहो माँ, तुम्हें इन बातों से क्या लेना। तुम्हें इन बातों से क्या लेना। वृद्धावस्था लो भाई आ गई, जो ना किसी के मन को भा गई। जो ना किसी के मन को भा गई। सोची अंत समय में अब बोलूंगी, छिपे राज को अब खोलूंगी। छिपे राज को अब खोलूंगी। चौतरफा आई एक आवाज, मानो गिरा हो मुझ पर गाज। मानो गिरा हो मुझ पर गाज। तो अभी आप सुन रहे थे वाराणसी की सुप्रसिद्ध कवयित्री साधना शाही जी को। तो आइए हम चलते हैं अपने शो के ग्रैंड मास्टर डॉक्टर गीता जी के पास और पूछते हैं आज उन्होंने शो में कौन सा नया जोक सुनाना है। डॉक्टर गीता जी। ठहाकों की महफिल में मैं आप सभी का स्वागत व धन्यवाद देती हूँ। तो गीता जी आज आप कौन सा चुटकुला सुनाना चाहेंगी ठहाकों की महफिल में? मैं आज चुटकुला नहीं सुनाकर बल्कि आप सभी को एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। आदित्य सिंह को मैं बाल कलाकार के रूप में इनको आमंत्रित करती हूँ। क्या बात है, बाल कवि के रूप में आदित्य सिंह, जोरदार तालियां। आदित्य सिंह। मैं आदित्य सिंह वाराणसी से आप सभी को प्रणाम करता हूँ और ठहाकों की महफिल का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री भूषण जी का कुछ क्षण मैं आप सभी के बीच में पेश करना चाहता हूँ। स्वागत है। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी शर जासी बाजी जंग जीतन चल
चलत क्या हैं। बात है? उषण भनद नाद विहद नगारन के नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। वाह। एल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल गजन की ठहल बैल सल उसलत है। तारा सो तरन धूरी धारा में लगत जिमी थाया पर पाया पारा वार यूं रलत हैं। वाह। साजी चतुरंग क्या वीर बात है? रंग में तुरंग चढ़ी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत वाह, हैं। वाह, वाह, वाह। बाने फहराने घराने घंटा गजन के नाही ठहराने रावराने देश देश के नग भहराने ग्राम नगर पराने सुनी बाजत निशाने शिवराज जुन रेस के। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत क्या बात है? सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया आदित्य सिंह, क्या बात है। बहुत तो कमाल का सरप्राइज दिया आज हमारे शो के ग्रैंड मास्टर डॉक्टर गीता जी ने। बाल कवि के रूप में एक नया कवि जिसे आदित्य सिंह के नाम से आज नहीं तो आज से कुछ सालों बाद दुनिया जानेगी। और हम आपके लिए ऐसे ही ढूंढ ढूंढ कर नए नए कवि और नए नए रचनाकार लेकर आते रहेंगे इस मंच पर, जो जुड़ेंगे आपसे, जो जुड़ेंगे कविताओं से, जो जुड़ेंगे समाज से, जो जुड़ेंगे साहित्य से, जो जुड़ेंगे मोहब्बत से, जो जुड़ेंगे शायरी से, जो जुड़ेंगे गजलों से। तो ऐसे ही एपिसोड जारी रहेगा। हम सभी आपके से फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाजत, जिसके लिए आपको कहना होगा कविताएं ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठहाकों की। क्या बात है।